हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। जय जिनेन्द्र, मैं कविता जैन। मैं आप सबसे उत्तम संयम धर्म पर कुछ कहना चाहती हूँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एक हजार श्री पद्म प्रभु भगवान की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। पर्वादिराज पर्व परिषण की जय। संयम धर्म। संयम धर्म क्या होता है? हमारे मुनिराजों ने कहा है, उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नरभव सफल करे ले ज्ञाता। मतलब जो उत्तम संयम धर्म को ग्रहण करता है उसका जन्म सफल होता है, वो जन्मों जन्मों के दुखों से दूर होता है और मोक्ष सुख यानी परम सुख को प्राप्त होता है। परम पूज्य क्षमा सागर जी महाराज साहब कहते हैं, जैसे कि एक छोटी सी बेल बिना सहारे के गिर जाती है, पर जैसे ही उस पर हल्का सा धागा या लकड़ी बांध दी जाए तो वह अपने आप उस पर चढ़ जाती है। उसी प्रकार अपने मन को श्रद्धा का सहारा और नियम का बंधन मिल जाए तो संसार से पार होकर मोक्ष सीढ़ी चढ़ सकता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी भी अपने आखिरी प्रवचन में कहते हैं, भ्यून का संयम धारण करा। हमारे अंदर जो असंयम है उसी के कारण हमारा पतन हो रहा है और हम अनंत दुख को पा रहे हैं। संयम से हम भगवान के निकट तो जा सकते हैं, परंतु हम यदि पुरुषार्थ करें तो हम खुद भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन ये बिना संयम के संभव नहीं है। संयम हमारे खोटे संस्कारों को तोड़ने में कारण बनता है। संयम हमारे जीवन को परमार्जित करता है, अनुशासित करता है। किसी क्षण हमारे भीतर खोटे संस्कार यदि जोर मारे और हमारा जीवन अव्यवस्थित कर दे तो उसके पहले हम हमारे अंदर व्रत नियम संयम को अंगीकार करना चाहिए। इसके लिए संकल्प की शक्ति बढ़ानी चाहिए, हमारी विल पावर बढ़ानी चाहिए। दो चीज़ों से हमारी इच्छा शक्ति कम होती है, एक हमारा मन और दूसरा हमारा इंद्रिय। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। सुबह से शाम तक जो भी खाना है, पीना है, पहनना है, उस पर हमारा संयम नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में किसी का अनुशासन नहीं है। यदि हम खुद ही अपने आप को अनुशासित कर ले तो हम अपने इंद्रिय व मन को संयमित रख सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण प्रथमानुयोग शास्त्रों में आता है। किसी एक राजा ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। जब वे अपने साधना में लीन थे तो एक दिन दो घोड़ों की तेजी से आने की आवाज़ सुनी। अचानक उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा अपने सामने एक बेशकीमती हीरा पड़ा हुआ है और उसी हीरे के लिए दो घोड़सवार युद्ध कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए मुनिराज के मन में विचार आया, यदि ये हीरा मेरे पास होता तो मेरे खजाने का बहुमूल्य हीरा होता। और उसी क्षण दोनों घोड़सवार ने युद्ध करते करते दोनों ने अपने प्राण गंवा दिए। और मुनिराजों ने उसी समय अपने आप को संभाला और अपने महाव्रत को याद किया और वो अपने मन में ही मुस्कुराए कि यदि मेरे पास महाव्रत नहीं होता, संयम नहीं होता, तो आज मैं भी अपने प्राण गंवा देता। इसी तरह एक लोमड़ी की भी कहानी आती है। एक लोमड़ी मुनिराज को मृत समझकर उन्हें भक्षण करने के लिए उनके पास गई और शांत स्वभावी मुनिराज ने अपने उपदेश से उस लोमड़ी से कहा कि तुम अपने पापों के कारण तिर्यंच गति के दुख उठा रही हो, तू संयम धारण कर। उसने रात्रि में अन्न और जल का त्याग किया, पर एक दिन उसे बहुत प्यास लगी और वह पास ही के बावड़ी में पानी पीने के लिए गई। उस बावड़ी में बहुत अंधेरा था तो उसे लगा सूर्यास्त हो गया, तो बिना पानी पिए ही ऊपर आ गया। परंतु ऊपर आया तो उजाला था, तो फिर से नीचे जाकर पानी पीने के लिए प्रयास करने लगा, परंतु वहाँ फिर से अंधेरा देखकर वो ऊपर आ गया। इस तरह ऊपर नीचे करते करते उस लोमड़ी ने अपने प्राण गंवा दिए। छोटा सा नियम ग्रहण किया और उसे पूर्ण तरीके से पालन करने के कारण वह
एक राजा के घर प्रीत्यंकर हुआ और भगवान महावीर के समोषण में जाकर जिन्हें दीक्षा ग्रहण की और उसी भाव से मोक्ष चला गया। एक छोटा सा तिरेंच भी एक छोटा सा नियम ग्रहण किया और उसे पालन किया और उसी की वजह से उसका कल्याण हुआ। ऐसे ही हम अनेक उदाहरण वर्तमान योग में अपने मुनिराजों से सुन सकते हैं। हम भी छोटे छोटे नियम ग्रहण करके अपने आत्मा को संयम रूपी गहने से सजा सकते हैं और हम सजाना भी चाहिए। इसीलिए हमें संयम धर्म का पालन करना चाहिए। अभी हम सब लोग कोरोना जैसे महाविपत्ति से गुजर रहे हैं। यदि हम संयम से रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे तो हम इस विपत्ति को भी पार कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा जिनवाणी की अवहेलना हुई हो, कुछ गलती हुई हो तो मैं जिनेंद्र भगवान से बारंबार क्षमा चाहती हूँ। सभी से क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम संयम धर्म की जय।